नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं उन सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग संस्कृत विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर उन सभी के लिए पर्याप्त मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध है। तो आज ही आप हमारे चैनल में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। तो हम इस समय यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 डाल दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो भी आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, फिर आप इसको देखिए आराम से। पहला प्रश्न है, एष्टा इति रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा ईशु इक्षायाम धातु, अर्थात एष्टा यह पद ईशु इक्षायाम धातु का रूप है। यह लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो लुट लकार प्रथम पुरुष का रूप ऐसे चलता है, एष्टा, एष्टारौ, एष्टारः, एष्टासि, एष्टास्थः, एष्टास्थ, एष्टामि, एष्टावः, एष्टामः। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा मत्यई। तो मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मत्यई रूप बनेगा। तो ये जितने भी रूप इस प्रैक्टिस सेट में है उसको आप जाकर इसको पूरा पूरा देख के याद करिएगा। ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि हायर लेवल पे पेपर कैसे बनते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, लेट लकार का प्रयोग हुआ है। तो लेट लकार का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में हुआ है। ठीक है, संस्कृत में 10 लकार का वर्णन मिलता है, ये सभी को पता है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लृट लकार, लुट लकार, लुंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधि लिंग लकार इत्यादि। तो जो लेट लकार है वो वेदों में पाया जाता है, इसका लौकिक प्रयोग नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकः में प्रत्यय है। तो शिक्षकः में कौन सा प्रत्यय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस समय के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो शिक्षकः में जो है वुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वुन प्रत्यय। शिक्ष धातु से वुन प्रत्यय होकर शिक्ष धन वुन बना, वुन में वु बचता है और युवोर नाकौ सूत्र से वु को अक होकर शिक्ष धन अक बराबर शिक्षक बना। अगला प्रश्न है, हसनम में किस प्रत्यय का योग है? हसनम में किस प्रत्यय का योग है? तो हसनम में ल्युट प्रत्यय का योग है। हस धातु धन ल्युट। अगला है, अभिहिते कर्मणि भवति। अभिहिते कर्मणि भवति। तो इसका आंसर होगा प्रथमा विभक्ति। इसको देख लीजिए, अभिहिते कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। अभिहिते तुक, अभिहिते तु कर्मणि प्रथमा
अभिहित उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म अभिहित उक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदते च अपूपः उपर्युक्त वाक्ये प्रियमाणः कः वर्तते। तो इसका आंसर होगा देवदत्तः। तो जो उपर्युक्त वाक्य है उसमें प्रियमाणः में देवदत्त। अगला है, जलजाक्षी इति पदे समासो अस्ति। जलजाक्षी इति पदे समासो अस्ति। तो इसका आंसर है बहुव्रीहि। जलजाक्षी इति पदे बहुव्रीहि समासो अस्ति। सूत्र है बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणो स्वांगात शच। स्वांगवाची शक्ति या अक्षी शब्द जिसके अंत में हो ऐसे बहुव्रीहि से समासांत शच प्रत्यय होता है। तो इसका उदाहरण दीर्घ सक्थः, दीर्घ सक्थिनी यस्य, जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्या सा। तो इसका एक एग्जाम्पल दीर्घ सक्थः भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या? दीर्घ सक्थः। इसको भी पूछता है कि दीर्घ सक्थः में कौन सा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रस्योदाहरणं वर्तते। तो इसमें है दूरादागतः। पंचम्या स्तोकादिभ्यः इति सूत्रस्योदाहरणं दूरादागतः वर्तते। तो पंचम्या स्तोकादिभ्यः इस सूत्र का उदाहरण दूरादागतः है, जिसका लौकिक विग्रह दूरात आगतः तथा अलौकिक विग्रह दूरंगस आगतसु है। इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ है दूर से आया हुआ। अगला प्रश्न है, इष्टुना इष्टुः इति सूत्रस्योदाहरणं भवति। तो ये है रामषष्ठः। अगला प्रश्न है, अल्पश्च कालः इत्यत्र संधिरस्ति। तो इसका आंसर होगा इश्चुत्वम्। अल्पश्च कालः इत्यत्र इश्चुत्वम् संधिरस्ति। इश्चुत्व संधि का विधायक सूत्र है स्तो इश्चुना इश्चु। इसका तात्पर्य है सकार और तवर्ग तथा शकार और चवर्ग का योग होने पर शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए, ये आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ भी रहा है। सर्गः प्रतिसर्गः वंशः मनवंतराणि इति कस्य लक्षणेषु सन्ति। तो भाई जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता तो होगा ही कि ये किसका लक्षण है। तो ये पुराणस्य का लक्षण है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट इसलिए देखते हैं कि वो शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी कुछ चीज़ें यहीं पे बता दी जाएं। तो देखिए, सर्गः प्रतिसर्गः वंशः मनवंतराणि इति पुराणस्य लक्षणेषु सन्ति। विष्णु पुराण आदि में प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर पुराण का लक्षण इस प्रकार है। तो ये पूरा श्लोक इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंक्ष लक्षणम। पुराण में 5 बातें निहित होनी चाहिए। पहला है सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। दूसरा है प्रतिसर्ग यानी प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव। तीसरा है वंश, देवों और ऋषियों की वंशावली। चौथा है मनवंतर, मनु का काल और समय। और पांचवा है वंशानुचरित, सूर्य चंद्र आदि का वंशानुचरित वर्णन। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कौटिल्य मते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्तः गूढ़ पुरुषो अस्ति। तो इसका आंसर होगा उदास्थितः। कौटिल्य मते प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्तः गूढ़ पुरुषो अस्ति उदास्थितः। अर्थात कौटिल्य के मत के अनुसार सन्यासी के समीप निवास करने वाला प्रज्ञा यानी विद्वान, शौच मतलब पवित्रता से युक्त गूढ़ पुरुष जो होता है वो उदास्थित कहलाता है। अगला है मनु स्मृत्यनुसारम कतिपाक यज्ञा। तो इसका आंसर है चत्वारः। इसको आप यहीं पे याद कर लीजिए कि मनु स्मृत्यानुसारम चत्वारः पाक यज्ञा अस्ति, अर्थात मनु के अनुसार 4 पाक यज्ञ हैं। कौन कौन से? पहला है पितृकर्म, दूसरा है हवन, तीसरा है बलि, चौथा है वैश्वादेव। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। पितृकर्म पहला, दूसरा है हवन, तीसरा है बलि और चौथा है वैश्वादेव। अगला है याज्ञवल्क्य की शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। तो इसका आंसर है शुक्ल यजुर्वेदेन। याज्ञवल्क्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद वेदेन संबद्धा अस्ति। यहाँ पे मैं याज्ञवल्क्य शिक्षा के बारे में बताती हूँ कि याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र संबद्धा विषयाः कस्मिन् पुराणे वर्णिता सन्ति। तो इसका आंसर होगा नारद पुराणे। अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों का उल्लेख जो है वो नारद पुराण में वर्णित है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि का विशद वर्णन तथा भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह पुराण इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका दी गई है। अगला प्रश्न है संन्यासाश्रमस्य पुरुषार्थः कः प्रोक्तः। तो इसका आंसर होगा मोक्षः। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम एवं 4 पुरुषार्थ हैं। प्रत्येक आश्रम का अलग अलग पुरुषार्थ है। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम का है धर्म, यहीं पे देख लीजिए ब्रह्मचर्य वाले का हो गया धर्म, फिर है गृहस्थ आश्रम का हो गया अर्थ, वानप्रस्थ आश्रम का हो गया काम और सन्यास आश्रम का हो गया मोक्ष, ये वाला। तो यहीं पे आपको ये सब चीजें याद करनी है। पूछ रहा है कि जो सन्यास आश्रम है उसका पुरुषार्थ क्या है। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचर्य का है धर्म, गृहस्थ का है अर्थ, वानप्रस्थ का है काम और सन्यास का है मोक्ष। अगला प्रश्न है भोज प्रबंधानुसारम शिलालेख लिपि वाचनम कथ्यते। तो इसका आंसर होगा जतु परीक्षा। भोज प्रबंध के अनुसार शिलालेख की लिपि जतु परीक्षा कही गई है। अगला प्रश्न है राजस्थाने प्राप्तः अशोकस्य अभिलेखः वर्तते। तो इसका आंसर है भाब्रू अभिलेख। राजस्थान में प्राप्त अशोक का भाब्रू अभिलेख है। बैराठ जयपुर से प्राप्त भाब्रू अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। इसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया है। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों में खुदवाए थे। अगला प्रश्न है गाथा प्रगाथा च छंदसी कस्मिन वेदे प्रयुक्ते स्तः। तो इसका आंसर है सामवेदे। गाथा प्रगाथा च छंदसी सामवेदे प्रयुक्ते स्तः। गाथा प्रगाथा छंद का वर्तमान गाथा प्रगाथा छंद का वर्णन सामवेद में प्रयुक्त है।
संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतः लय को बताने के लिए छंद का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे कस्य सर्वाधिकानि सूक्तानि सन्ति? तो इसका आंसर है इंद्रस्य। ऋग्वेदे इंद्रस्य सर्वाधिकानि सूक्तानि सन्ति। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महान देवता है। इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है। अपने गुणों के कारण इंद्र आर्यों का जातीय देवता बन गया। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं: महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण उसको शक्र, शचीपति, शचीवान आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रथ रूपकम उपलभ्यते? तो इसका आंसर है कठोपनिषदि। रथ रूपक कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। आत्मानं रथिन विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो तथा मन को ही लगाम समझो। यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की 3य वल्ली के 3रे मंत्र में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथाः प्राधान्येन प्रतिपादयन्ति? तो इसका आंसर है यज्ञ विज्ञानम। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ विज्ञान की प्रधानता स्वीकार की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध का ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है, भूतस्य जातः पति इति कस्य देवस्य परिचयो अस्ति? तो ये आंसर होगा इसका हिरण्यगर्भस्य। भूतस्य जातः पति इति हिरण्यगर्भस्य देवस्य परिचयो अस्ति। इसके विषय में वेद चयनम में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जो भूत से जातः पति है वो हिरण्यगर्भ देवता का इसमें परिचय प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हृत प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्ठम इति श्लोकांशः सूचकः अस्ति। तो इसका आंसर होगा मनसः। यह श्लोकांश शिव संकल्प सूक्त का है। यह सूक्त शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह वाजसनेयी संहिता से संबद्ध है। अध्याय 34, कुल मंत्र 6। ऋषि हैं इसके याज्ञवल्क्य, देवता मनस तथा छंद त्रिष्टुप। अगला प्रश्न है, नेहा नानास्ति किंचन इत्युक्तिरस्ति? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषदि। देखिए कठोपनिषद में है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, नेहम नानस्ति किंचन। अर्थात ईश्वर एक है, दूसरा नहीं, अंश मात्र भी नहीं है। इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। केवल उस ईश्वर की ही उपासना करें। अगला प्रश्न है, षड भाव विकाराणाम चर्चामकरोत्? तो इसका आंसर होगा वार्षायणी। षड भाव विकारों की चर्चा यास्क के निरुक्त में की गई है। एक मिनट। षड भाव विकारों की चर्चा यास्क के निरुक्त में की गई है। षड भाव विकार इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? जायते, अस्ति, विपर्णमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। और ये वाला जो कथन है षड भाव विकारा, ये जो है वार्षायणी का कथन है। अगला प्रश्न है,
आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम इति कम देवम द्योतयति। तो इसका आंसर होगा सूर्यम। आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, यह वाक्य सूर्य देव को द्योतित यानी प्रकाशित करता है। इसका अर्थ होगा सूर्य देवता उदय होने के बाद द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक को सब ओर से प्रकाश से भर दिया है। वह सूर्य जंगम अर्थात गतिशील और तटस्थ अर्थात स्थावर संसार की आत्मा है। सूर्य सूक्त का देवता सूर्य, ऋषि कुत्स और छंद त्रिष्टुप और मंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षावल्ली ब्रह्मानंदवल्ली भृगुवल्ली इत्येवं त्रिषु विभक्ता अस्ति। तो इसका आंसर होगा तैत्तिरीयोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीय आरण्यक कहते हैं। इसमें 10 प्रपाठक, जिनमें 7 से लेकर 9 तक के प्रपाठकों को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। इन तीनों प्रपाठकों का नाम क्रमशः है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तीनों में क्रमशः 12, 9 तथा 10 अनुवाक है। यह संपूर्ण ग्रंथ गद्य में है। शिक्षावल्ली में वेद मंत्रों के उच्चारण के नियम वर्णित हैं तथा शिक्षा समाप्ति के पश्चात समापवर्तन के अवसर पर गुरु द्वारा दी गई बहुमूल्य शिक्षाएं वर्णित हैं। जबकि ब्रह्मानंदवल्ली में पंचकोशों का वर्णन तथा भृगुवल्ली में महर्षि ब्रह्म विषयक उपदेश का वर्णन किया गया है। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटी तीनों के बारे में आपको बता दिया। अगला है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्न निबोधत इति वाक्यम कुत्रो अस्ति। तो ये है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद का कथन है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। यह वाक्य कठोपनिषद का है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का अंश है। इसमें 2 अध्याय एवं प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सुक्ते पृथ्वी केन अभिरक्षिता गुप्ता वा। तो इसका आंसर होगा इंद्रेण। तो पृथ्वी सुक्ते पृथ्वी इंद्रेण अभिरक्षिता अर्थात पृथ्वी सुक्त में पृथ्वी इंद्र द्वारा चारों ओर से रक्षित है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः कस्या उपनिषदः कथनमस्ति। तो ये है तैत्तिरीयस्य। सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायात्मा प्रमदः तैत्तिरीयस्य उपनिषद कथनम अस्ति। इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न देखते हैं, यविष्टः कस्य विशेषणम। तो यविष्टः किसका विशेषण है? तो ये अग्नि का विशेषण है। यविष्टः यज्ञे विशेषणम और अग्नि का अन्य विशेषण है। इसको रत्न धात्मम ऋत्विम होतारम कविक्रतु भी कहा जाता है। ऋग्वेदे होता विशेषणम कस्य वर्तते। तो होता विशेषण किसका है? अग्नि का। अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी हैं। तो ये हैं बौद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी बौद्ध हैं। बौद्ध का पहला सिद्धांत क्षण भंगवाद है। उनके अनुसार सारे पदार्थ क्षणिक हैं, इसलिए वे सामान्य जैसे किसी नित्य पदार्थ को नहीं मानते। उनके स्थान पर अनुगत प्रतीति का कारण वे अपोह को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शने कति तत्वानि मन्यते। तो इसका आंसर होगा पंचविंशति। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। तत्वानि च चतुर्विंशत् परिसंख्याय तत्वतः सांख्यायाः सह प्रकृत्या तु निस्तत्वः पंचविंशकः। सांख्यवेत्ता प्रकृति को मिलाकर 24 तत्वों की गणना करके पुरुष को 25वां तत्व मानते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीमद्भगवद गीता उक्ता वर्तते महाभारतस्य। तो इसका आंसर होगा भीष्म पर्वाणि। तो जो श्रीमद्भगवद गीता है महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उपपर्व और कुल 122 अध्याय हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। अगला प्रश्न है, अतिदेश वाक्यस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका उदाहरण है यथा गौस तथा गवयः, यानी जैसी गाय वैसी नील गाय। अतिदेश वाक्य जैसी गाय वैसी नील गाय के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान उपमान प्रमाण है। जैसे यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय वैसी ही नील गाय, यह अतिदेश वाक्य का उदाहरण है। तो आप लिख के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अभावः कस्मिन् दर्शने पदार्थ इत्युक्तः। तो इसका आंसर होगा वैशेषिके। अभाव को वैशेषिक दर्शन में पदार्थ कहा गया है। अन्नभट्ट कृत तर्क संग्रह में चतुर्विध अभाव कहा गया है, अर्थात अभाव 4 प्रकार के हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्याम भाव। अगला प्रश्न है, अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबद्धः। तो देखिए, जो माध्यमिक है वो कहता है सर्वम शून्यम। योगाचार कहते हैं वाह्यार्थ शून्यम। सौत्रांतिक क्या कहते हैं, वाह्यार्थ अनुमेयम। और वैभाषिका क्या कहते हैं, वाह्यार्थ प्रत्यक्षम। तो इसको आप ऐसे ही लिख के याद कर लीजिए। माध्यमिका कहते हैं सर्वशून्यम। योगाचारा कहते हैं वाह्यार्थ शून्यम। सौत्रांतिक कहते हैं वाह्यार्थ अनुमेयम। वैभाषिक कहते हैं वाह्यार्थ प्रत्यक्षम। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शनानुसारम चतुर्णाम आर्य सत्यानाम उचितः क्रमो अस्ति। तो इसका उचित क्रम है दुखम, दुख समुदायः, दुख निरोधः, दुख निरोध मार्गः। यानी दुखम, समुदायः, निरोधः और मार्गः। इसके बारे में आप लोगों को पता ही है कि इसमें बोला गया है कि दुख, पहला वाला जो दुख है संसार दुखमय है। दूसरा दुख समुदाय में क्या कह रहे हैं कि दुख उत्पन्न होने का कारण है तृष्णा। फिर कह रहे हैं दुख निरोध, यानी दुख का निवारण संभव है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख निवारक मार्ग। यहीं पे आप लोग वो भी देख लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग भी देख लीजिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है, इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स कति विधि षड्विधः। इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विधः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। प्रत्यक्ष का ज्ञान का हेतु। इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं यहीं पे सुन लीजिए। पहला है संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, चौथा है समवाय, पांचवा है समवेत समवाय और छठवां है विशेषण विशेष्य भाव। ये सब लिखकर याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, भावनायाम लिंगादि ज्ञानम करणम भवति। तो
इसका आंसर होगा शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन। भावनायाम लिंगादिज्ञानम करणम शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन भवति। तस्य च करणत्वं च भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्या शब्देशत्वात्। किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन वा, अर्थात साधन की आकांक्षा होने पर लिंग आदि का ज्ञान साधन के रूप में अन्वित होता है। उस लिंग आदि के ज्ञान की कारणता इसलिए नहीं है कि उसमें भावना की उत्पत्ति होती है, बल्कि उसके पहले भी भावना उसमें रहती है, अपितु लिंग आदि का ज्ञान भावना व्यापक के रूप में अथवा शाब्दी भावना के साधक के रूप में करण में होता है। अगला प्रश्न है, अनुमिति ज्ञाने व्यापार उच्यते। तो इसका आंसर होगा परामर्शः। देखिए, अनुमिति ज्ञाने व्यापार परामर्श उच्यते, अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। यथा वहीन की व्याप्ति से विशिष्ट, अर्थात उसका व्याप्त धूम पर्वत में है, यह ज्ञान परामर्श है। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकायाः कारिकांशः न प्रकृति न विकृति कम सूचयति। तो इसका आंसर होगा पुरुषम। सांख्य कारिका के अनुसार पुरुष न तो प्रकृति यानी कारण है और न ही विकृति यानी कार्य, जबकि प्रकृति मात्र कारण है, जबकि महातत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये कारण और कार्य दोनों हैं। अगला प्रश्न है, परार्थानुमानाय प्रयुक्तस्य पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य घटम नास्ति। तो इसमें होगा अन्वय, यानी परार्थानुमानाय प्रयुक्तस्य पंचावयवयुक्त वाक्यस्य घटकम अन्वय नास्ति, अर्थात परार्थानुमान में प्रयुक्त पंच अवयवों का घटक अन्वय नहीं है, जबकि उदाहरण उपनयन निगमन परार्थानुमान के पंचावयों में समाहित है। न्याय भाष्य में यह भी कहा गया है कि ये साधन वाक्य के 10 अवयव नहीं होते हैं, अपितु प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव ही होते हैं। अगला देख लेते हैं, आकांक्षा विरहात वाक्यम नास्ति गौरस्वः पुरुषो हस्ति। आकांक्षा से युक्त वाक्य गौरस्वः पुरुषो हस्ति है, जबकि वहिना सिंचेत गामानय और जलेन सिंचति, ये तीनों वाक्य आकांक्षा से युक्त नहीं हैं, क्योंकि ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जबकि गौरस्वः पुरुषो हस्ति इन तीनों पदों में आकांक्षा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः कः। तो इसका आंसर होगा प्राणमय कोशः। क्रिया शक्ति से युक्त प्राणमय कार्य रूप है। अगला प्रश्न है, प्राकृते प्रायः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम तथा सल वर्णानाम परिवर्तितो भवति। तो इसका आंसर होगा हकारः। प्राकृत भाषा में प्रायः द्वितीय वर्ग को चतुर्थ वर्ग में एवं सल वर्णों का हकार में परिवर्तन होता है। इसका वर्णन भाषा विज्ञान में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मृगाक्षी शब्दे विद्यमानः मृग इति शब्दः उदाहरणं विद्यते। तो ये है अर्थ संकोचस्य उदाहरण। यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है।
इसमें अर्थ की परिधि पहले विस्तृत रहती है फिर संकुचित हो जाती है। तो जो मृगाक्षी है, मृगाक्षी शब्द में विद्वान मृग शब्द अर्थ संकोच का उदाहरण है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आर्य भाषा परिवारे गणिता भाषा नास्ति। तो इसका आंसर होगा तमिलम। तो आर्य भाषा परिवार में तमिल भाषा की गणना नहीं की जाती है। भारोपीय भाषा परिवार मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। भारतीय आर्य भाषा परिवार में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं की गणना की जाती है। तमिल भाषा की गणना द्रविड़ परिवार के अंतर्गत की जाती है। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा इसी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, स्वनिमः इत्यस्य विषये सत्यम कथनम नास्ति। तो इसमें जो है ये वाला जो कथन है, अयम निरंतरम परिवर्तनशीलम भाषिकम तत्वम अस्ति। तो मैं बता देती हूँ कि जो स्वनिम के विषय में असत्य कथन यही वाला है, अयम निरंतरम परिवर्तनशीलम भाषिकम तत्वम अस्ति, क्योंकि स्वनिम निरंतर परिवर्तनशील भाषिक तत्व होता है, यह कथन गलत है। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। यह समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वनिम ध्वनि के द्वारा अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवारः विश्वस्य सर्वप्रसिद्ध परिवारः अस्ति यतो हि सभ्यता, संस्कृति, साहित्य विकास दृष्टिया समृद्ध अस्ति। अर्थात विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सभ्यता, संस्कृति, साहित्यिक विकास की दृष्टि से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, ऋक् प्रातिशाख्य मतेन व्यंजनानामाद्याः किं भवति। तो इसका आंसर होगा मध्यस्थ। ऋक् प्रातिशाख्य दिशा व्यंजनानामाद्या मध्यस्थ भवन्ति। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अतः अनुनासिक स्पर्श बाद में रहने पर यही यम संज्ञक नासिक के वर्ग वर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम अंगेषु सनद्धम इत्यत्र श्लोके छंदः विद्यते। तो इसका आंसर होगा आर्या। अगला प्रश्न है, संध्यंगानाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर होगा चतुष्षष्ठी। धनंजय कृत 10 रूपक ग्रंथ में नाटक में 5 संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहन। इन पांचों संधियों को खंडों अर्थात संध्यंगों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार संधियों के 64 अंग हो जाते हैं। चतुष्षष्ठी का मतलब होता है 64। तो इसमें भी देखिए, मुख का 12 हो गया, प्रतिमुख का 13 हो गया, गर्भ का 12 हो गया, अवमर्श का 13 हो गया और निर्वहन का 14 हो गया। अगला प्रश्न है, अध्यवसाये सिद्धे अलंकारो भवति। तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषिता निःशेष परिजन देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायोः सदनम इत्यत्र श्लोकः कस्य अलंकारस्य अस्ति। तो इसमें अलंकार है श्लेषस्य। अगला प्रश्न है, छंदोहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम इत्युक्तम।
तो इसका आंसर है भरतेन। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, छंदो हीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्द वर्जितम, अर्थात छंद से रहित कोई शब्द नहीं और शब्द से रहित कोई छंद नहीं। श्रुति मात्रेण शब्दात्तु एनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारणः समग्राणाम इत्यादि ना प्रोक्तो अस्ति। तो इसका आंसर होगा प्रसाद गुणः। श्रुति मात्रेण शब्दास्तु एनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारणः समग्राणाम प्रसाद गुणः इत्यादि ना प्रोक्तो अस्ति। जिस शब्द समास या रचना के द्वारा श्रवण मात्र से अर्थ की प्रतीति हो जाए वह सब वर्णों समासों तथा रचनाओं में रहने वाला प्रसाद गुण माना जाता है। समस्त रसों और रचनाओं का साधारण धर्म प्रसाद गुण होता है। काव्य में गुण 3 है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणे काव्यस्य शरीरम कथितम। तो इसका आंसर होगा शब्दार्थौ। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसदिश्चात्मा गुणाशौर्यादिवत दोषाकारणत्वादिवत रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत अलंकारः कटक कुंडलादिवत, अर्थात शब्द और अर्थ काव्य के शरीर है और रसादिक आत्मा है। माधुर्यादि गुण शौर्यादि की भांति श्रुति कटुत्वादि दोष काणत्वादि की तरह वैदर्भी आदि रीतियां अंग रचना के सदृश और उपमादिक अलंकार कटक कुंडल आदि के तुल्य होते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मटानुसारम आयुर्घृतम प्रयोगे अस्ति। तो इसका आंसर होगा शुद्धा सर्वोपा लक्षण लक्षणा। आचार्य मम्मट के अनुसार आयुर्घृतम का प्रयोग शुद्धा सर्वोपा लक्षण लक्षणा है। आयुर्घृतम घी आयु है अथवा यह घी आयु ही है इत्यादि में सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भावादि अन्य संबंध लक्षण के प्रयोजक हैं। इस प्रकार के उदाहरणों में कार्य कारण भाव संबंध पूर्वक आरोप तथा अध्यवसान होते हैं, अर्थात आयुर्घृतम में आरोप्यमाण आयु तथा आरोप विषय घृत दोनों के अनपहुनुत स्वरूप अर्थात शब्दतः उपांत होने से शुद्धा स्वरूपा लक्षणा होती है। अगला प्रश्न है, प्रेयान पुंडरीक पटलस्य शिवराज विजयस्य इयं पंक्ति निर्दिशति। सूर्यम। कमल कुल के अत्यंत प्रेम पात्र सूर्य हैं। शिवराज विजयम की यह पंक्ति सूर्य को निर्देशित करती है। ते प्रजा न भविष्यति इति दिलीपम शशाप। सुरभि। ते प्रजा न भविष्यति अर्थात तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। सुरभि यानी कामधेनु ने यह शाप दिलीप को दिया था। यह प्रसंग रघुवंश महाकाव्य का है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग तथा 1569 श्लोक हैं। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितिन्दो कृणेष्वांकः इति सूक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। कुमार संभवे। इसका मतलब है अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। यह सूक्ति कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 3 श्लोक से लिया गया है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग, श्लोकों की संख्या 1096 है। यह लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति। तो इसका आंसर होगा श्री रामम। दृष्टिया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, इस संवाद से माध्यम से
भवभूति ने राम का परिचय दिया है। यह कथन सीता का है। सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती हैं कि सौभाग्य से अभी भी राजा राम धर्म से हीन नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, अकारणाविष्कृत वैर दारुणाद सज्जनात् सन्निहितम सदा मुखो पद्यमीदम उद्घृतम अस्ति। तो इसका आंसर होगा कादम्बरी कथा मुखात। कादम्बरी जो प्रस्तुत सूक्ति है, ये वाक्य जो है महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथा मुखम से अवतरित है, जिसका अर्थ है कि बिना कारण के ही बैर की उद्भावना करने वाले इस दुष्ट मनुष्य से किसे भय नहीं होता। अगला प्रश्न है, तवाभिधानाद्वयथे नताननः स दुसहान मंत्रपदादिवोरगः इत्यत्र नताननः कः। तो इसका आंसर होगा सुयोधनः। इस पंक्ति में नताननः का संबंध दुर्योधन यानी सुयोधन से है। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के स्मरण मात्र से सुयोधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पादन्यास को स्मरण करके अपना फड़ नीचे कर लेता है। अगला प्रश्न है, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम इत्यस्मिन् पादे अस्य पद प्रयुक्तम अस्ति। तो इसका आंसर होगा सुयोधनाथ। न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, इस पंक्ति में प्रयुक्त अस्य पद सुयोधन के लिए प्रयुक्त है। वनेचर द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन के अनुराग के कारण उसके त्रिगण आपस में बैर नहीं करते। अगला प्रश्न है, अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते। तो इसका आंसर है मेघदूते। कालिदास विरचित मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन मिलता है, जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा यह क्षों कुबेर की नगरी है। कादम्बरी में विदिशा का वर्णन मिलता है, जो कि शूद्रक की राजधानी थी। शाकुंतलम में हस्तिनापुर का वर्णन है, जो महाराज दुष्यंत की राजधानी थी। तो मित्रों, इस प्रकार आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी जितनी भी सहायता कर पाएंगे उसको ज़रूर करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना कमेंट लिख सकते हैं और हम जितनी भी आपकी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों को हमारे वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।